गर्मियों का फल वाटरमेलन। क्या आप भी तरबूज के छिलके फेंक देते हैं? रुक जाइए, क्योंकि यही छिलका बन सकता है मजेदार डिशेस का खजाना। आज हम दिखाएंगे तरबूज के छिलके से कौन कौन सी टेस्टी डिशेस तैयार की जा सकती हैं, जैसे कैंडीज, मुरब्बा, जूस और बहुत कुछ। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। जिन्होंने सबसे अच्छा काम करना है ना, उन्होंने इसे बोला है दवाना। ठीक है जी। तो ये वाटरमेलन है, ये तरबूज, दवाना भी ऑब्वियसली इसको कहते हैं। अब जब आप ये दवाना घर लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं? इसे काटा, इसका गोदा निकाला, खाया, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज थ्रोन आउट। अब ये दवाना जो है, अगर हम इसके अज्जा पे बात करें, इसमें क्या कुछ शामिल है, तो तरबूज में सबसे पहले तो इसका आउटर शेल लेना, इसका बहुत मोटा छिलका जो डस्टबिन में जाता है, और उसके साथ इसका गोदा है, सुर्ख रंग का वो पल्प जो हमारे पेट में जाता है, और इसके साथ होते हैं इसमें ब्राउन कलर के, वो लाइट ब्राउन भी हो सकते हैं, डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं, इसके बीज हैं। और लास्ट कंपोनेंट जो है इसका, जो तरबूज की टोटल कंपोजिशन का 92% है, दैट इज़ वाटर, पानी। अब हमने बात करनी है जी कि सबसे पहले वो जो छिलका जिसे आप सबसे पहले डस्टबिन में फेंकते हैं, उससे हम क्या कुछ बना सकते हैं। क्या नज़र आ रहा है सामने? अचार वैसे आप लोग खाते हैं, घरों में डलता भी है, और पाकिस्तान में नहीं मौजूद, बाकी दुनिया के हर खित्ते में ये जो तरबूज है, इसके छिलके का वाटरमेलन रिंड जो है, उसका पिकल वो बड़ी अच्छी मिकदार में सेल होता है। और ये अचार घरों में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी भी दूसरी शय का अचार हमारे घरों में डाला जाता है। एंड आई होप सो कि 90% की मदर्स जो है ना, वो घरों में अचार डालती होंगी, और अगर डालती नहीं है तो कम से कम तरीके से वाकिफ़ होंगी। अब आप लोग एक प्रोडक्ट जो ले सकते हैं इससे, जिसे आप घर में तैयार कर सकते हैं, वो है इस छिलके का अचार। अचार का ही भाई कह लें या बहन कह लें, यही छिलका जो है, इसे हम स्वीट शेप भी दे सकते हैं, एंड दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ कैंडीज़। अगेन ये कैंडीज़ जो है ना, हमें यहाँ पे अपने बाज़ारों में, अपनी मार्केट्स में नज़र नहीं आती, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, हर जगह पे ये वाटरमेलन कैंडीज़ मिलती हैं। और ये किस चीज़ से बनती हैं? ये भी वाटरमेलन के छिलके से बनती हैं। इसके बाद ये बड़ा करीब का भाई है अचार का। अचार में नमक है, उसमें स्पाइसेस हैं, और अगर सिर्फ मीठे के साथ हम तैयार करेंगे तो अंग्रेज़ी में इसको भी पिकल ही बोलते हैं, बट ये इट इज़ स्वीट पिकल, और इसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं मुरब्बा। आप लोग सेब का मुरब्बा खाते हैं, गाजर का मुरब्बा खाते हैं, कुछ और मुरब्बे भी खाते हैं, लेकिन कभी तरबूज का मुरब्बा खाया है? इसलिए कि हमें पता ही नहीं है। और तरबूज का मुरब्बा अगेन वन ऑफ दी हॉट सेलिंग आइटम्स है इन यूरोप एंड अमेरिका। आप इसे अपनी लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और बेटे, आपके साथ मैं जो प्रोडक्ट्स शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो घर में बन सकती हैं। इसके लिए आपको किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको कोई बड़े महंगे इंग्रेडिएंट्स नहीं लेने, सब कुछ आपको घर से मिल जाएगा। आपकी तरफ से सिर्फ आना है वक्त,
और अगर आप वो वक्त दे के ये प्रोडक्ट्स तैयार कर लेते हैं, जिस ऑडियंस के सामने हमने आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स लेके जानी है, वो ऑडियंस जो है वो बड़ी वैल्यूड ऑडियंस होगी और आपके आइडियाज़ फौरी पिक होंगे और आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। आपसे कहा जाएगा कि ज़्यादा क्वांटिटी में इसको तैयार करें और इसको हम ब्रांड बनाएं और मार्केट में ये शय लॉन्च करें। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। शय जब बिकने के लिए आ जाती है तो उसके ख़रीदार भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी तक मार्केट में आप में से किसी ने देखी हैं? तरबूज का मुरब्बा देखा हो, तरबूज का अचार देखा हो, तरबूज की कैंडीज़ नहीं है, आप लोग लेके आएंगे मार्केट में। अच्छा, ये शय देखी आप सारे लोगों ने? आप लोग रशियन सैलेड की टॉपिंग होती है ये। इसके अलावा मीठे चावल जो है मतंजन, वो जो रंग बिरंगे चावल होते हैं, इवन जर्दा, उसमें भी ये डाला जाता है, ये स्वीटनर जो है। और आप सारे लोग ही इसे बड़े शौक से खाते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुरब्बा अशरफी। और ये अशरफियाँ बनाई जाती हैं और ये भी किससे बनती हैं? तरबूज के छिलके से। अब तरबूज के छिलके से इतना कुछ आप घर में बना सकते हैं। और अभी तक आपके सामने मैंने जितनी चीज़ें शो की हैं ना, उनमें से मार्केट में अवेलेबल सिर्फ एक शय है, वो ये अशरफियाँ हैं जो अभी हमने देखी थी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ हमारी मार्केट के लिए नई होगी। हम मार्केट में ले आए, वी विल बी क्लासिफाइड एज एंटरप्रेन्योर्स। हम लोग नया काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तरबूज के छिलके की चटनी, सॉस, इतनी तरह की सॉसेज आप मार्केट से परचेज़ करते हैं और आप घर में भी ये बना सकते हैं। और जब आप इसे ट्राई करेंगे, इट इज़ वेरी डिलीशियस। और मैं इसे ट्राई कर चुका हूँ और ये बड़ी लजीज शय है, बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती है। अब जी छिलके की जान छोड़ते हैं, गोदे पे पहुंच जाते हैं। अब वो गोदा जिसे आप सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसका शरबत भी बना सकते हैं। शरबत बनाने के लिए बिल्कुल जैसे किसी भी दूसरे फल का, आपने जस्ट इसमें पानी और ये पल्प जो है वो ऐड करना है, ब्लेंड करना है। ब्लेंडर घर में मौजूद है और शरबत तैयार हो जाता है। मेहमानों को आप सोडा वाटर प्रेजेंट करने की बजाय ये हेल्दी ड्रिंक जो है वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ये बड़ा लजीज भी होता है। उसके बाद आप में से कोई मुझे बता सकता है तरबूज की अवेलेबिलिटी मार्केट में कब से कब तक होती है? जी बोल दें। गर्मियों में। और अगर सर्दियों में तरबूज का शरबत पीने को जी चाहे, अब आप इसको प्रिजर्व करेंगे दो सूरतों में। ये आप इसे खुश्क करें, घर में ओवन में कर सकते हैं, ड्रायर यूज़ हो सकता है। इसमें से जो 92% पानी है उसे आप निकाल दीजिए। इसका जायका, इसके सारे विटामिन्स, इसकी सारी मिनरल्स वो बाकी रहेंगी इसके पाउडर में। इसे ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट कर लें। पाउडर जो है वो प्रिजर्व कर लें। जब चाहें तरबूज का शरबत पीना है, वो जैसे टैंग है या कभी एनर्जाइल होता था, उस तरह 2 चम्मच डालें ग्लास पानी में, हल करें और पी लें। आप इसे दूध में डाल के भी पी सकते हैं। तो तरबूज का पाउडर जो है ये अवेलेबल है मार्केट में, पाकिस्तान में नहीं। आउटसाइड इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इट इज़ हॉट सेलिंग आइटम। और इसके बाद अभी क्या नज़र आ रहा है? जेली।
आप सारे लोग ही बड़े शौक़ से खाते हैं। आप जेली जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की बनाते हैं। आप तरबूज से भी जेली बनाएं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना किसी ने ट्राई की, ना देखी होगी, ना खाई होगी, लेकिन बहुत आसानी से घर में तैयार हो सकती है। और घर के अंदर ही बग़ैर किसी एक्स्ट्रा आइटम के आप तरबूज की आइसक्रीम भी तैयार कर सकते हैं। आइसक्रीम जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकती है और आइस क्यूब्स की फॉर्म में भी हो सकती है। यानी वो बड़ी फेमस वो बर्फ़ वाली कुल्फ़ी जो आप स्कूल में खाते थे, वो भी इसकी बनाई जा सकती है। इसके बाद है तरबूज का बीज। ये छिलके की तरह सबसे ज़्यादा बदसलूकी इसके साथ होती है। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इसे चुन लें, यानी जब तरबूज काट के सामने रखा गया स्लाइसिस की सूरत में, तो बीज अलग कर लें। और उसके लिए हम फोक भी यूज़ करते हैं, हम टूथपिक्स भी यूज़ करते हैं कि बीज निकल जाएं ताकि तसल्ली से खाया जाए, और गलती से मुंह में आ जाए तो फ़ौरन उगल देते हैं। अब ये बीज जो है ये भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। ये बीज जो मगज़ हैं पंसार से हम लेते हैं, बड़ा वो फेमस है जी 4 मगज़, उनमें से एक मगज़ जो है वो तरबूज का होता है। इसके अलावा यही बीज जो है इनका ऑयल घर में निकाला जा सकता है। उसके लिए किसी मशीन की, किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। इसका सफ़ूफ पाउडर भी बनाया जा सकता है इसी बीज का। ये पाउडर, ये ऑयल आप लोगों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है, और इवन लीडिंग कंपनीज़ जो हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, पाउडर है, लोशंस हैं, ब्लीचेस हैं, उनमें ये पाउडर जो है वो इस्तेमाल होता है। इसमें विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, और इट इज़ ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप बीज इकट्ठे करें, उन बीजों से आप तेल निकाल लीजिए या फिर उनका छिलका उतार के उसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ नहीं बनाना, आप वो बीज रॉ फॉर्म में पंसार खाने पे सेल कर सकते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं।